नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ पहाड़ों में बिताए अपने बचपन की कुछ यादें आपके साथ बांटने के लिए। आज की याद उत्तरकाशी के फिकवालों से जुड़ी है। कौन होते थे उत्तरकाशी के फिकवाल? आइए सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब सड़क से मेरे गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। न बिजली थी, न फोन। हमारी एक छोटी सी दुनिया थी और हम इस दुनिया के हर इंसान को किसी न किसी रिश्ते से पहचानते थे। इस दुनिया में छोटी मोटी उथल पुथल तब होती थी जब दो औरतें एक दूसरे से घास या लकड़ी काट लेनी जैसी छोटी बातों पर भिड़ जाती, या कोई शादी ब्याह, चूड़ा कर्म, जागर, मृत्यु, तेरवी जैसा कुछ होता। इसके अलावा ज्यादातर दिन एक जैसे होते, शांत और सुकून से भरे हुए। सर्दियों में जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते हर साल हमारे गांव में कुछ मेहमान आते थे। जाने कितनी पीढ़ियों से होता चला आ रहा था। उत्तरकाशी से 4 या 5 लोग आते, जिन्हें गांव में फिकवाल कहा जाता। इनके बारे में प्रसिद्ध था कि ये लोग शापित हैं। इन्हें साल में एक बार गढ़वाल के सुदूर इलाकों तक जाकर भिक्षा मांगकर खाना होगा, नहीं तो इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इनमें से कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी वाले भी होते। सर्दियां आती, फिकवाल आते और गांव भर के बच्चे मारे खुशी के बौरा जाते। सबसे पहली अनोखी बात होती फिकवालों का पहनावा। सफेद कुर्ता, सूती धोती, जवाहर वास्कट और सर पे काली पहाड़ी टोपी, कंधे से लटकता झोला और हाथों में चढ़ाई चढ़ने के लिए डंडा। इस पहनावे में ये लोग अलग ही नजर आते। दूसरी बात कि इनकी बोली हमारी बोली से काफी अलग होती। जहां हमारे इलाके की गढ़वाली लठमार है, मतलब आप प्यार से भी किसी से बात करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे गुस्से में बोल रहे हो। इन लोगों की गढ़वाली एकदम मीठी थी, गुड़ जैसी मीठी। फिकवालों के गांव में आने की खबर भर से हम सब बच्चे उधर भागते जहां वो हर साल ठहरते। उस शाम फिकवाल गांव भर से अन्न, मसालों और तेल वगैरह की भिक्षा मांगते और हम उनके खाना बनाने के लिए पानी भर लाते। हम उस रात अपने घरों में जल्दी खाना पकाए जाने की जिद करते, क्योंकि खा पीकर हमें फिकवालों के पास जाना होता, जहां की रिवाज के मुताबिक खा पीकर फिकवाल सारे गांव के लोगों को कथा सुनाते। क्या मजेदार कहानियां होती थी उनकी, राजा रानी, भूत प्रेत और जंगली जानवरों की। क्या मीठी लय होती थी सुनाने वाले की, कि जैसे आंखों के आगे ही सब चल रहा हो। उनकी कथा सुनने को पूरा गांव जमा हो जाता। क्या मर्द, क्या औरतें और क्या बच्चे, सबको कहानी सुनने आना ही होता था। फिकवाल जब कहानी सुनाना शुरू करते तो सब एकदम चुप हो जाते। बीच बीच में बस बूढ़े फिकवाल के हुक्के की गुड़गुड़ सुनाई देती। औरतें कथा सुनते हुए हुंगरे देती, मतलब हूं हूं करके कथा सुनाने वाले को बताती कि तुम बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। कई बार कथा में जब भावुक मोड़ आता तो हमारी दादियां, माताएं और चाचियां साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते दिखती। कोई जादू वाली बात होती तो मुंह खोले हैरान होती। कथा पर कथा के दौर चलते, हुक्के और चाय के भी। इस दौरान जब कुछ देर रुकते तो गांव भर की औरतें उनसे हाथ देखने की मिन्नत करती। साफ मन की इन पहाड़ी औरतों के जीवन में इतनी निश्चलता होती कि कोई भी बस उनकी आंखों में देखकर उनका भूत और भविष्य बता देता। फिकवाल भी कुछ लच्छेदार बातों में पिरोकर यही करते और औरतें उन्हें सिद्ध तक कह देती। इसी तरह एक रात में जाने कितनी कथा सुनकर सब घरों को लौट जाते। अगली सुबह नाश्ते के बाद फिकवाल विदा लेते। गांव भर की औरतें उन्हें फिर आने का न्योता देती। ऐसे भावुक होती जैसे कोई उनके मायके से आया हो और अब जा रहा हो। हम अगली बार फिर मिलने की आस लिए उन्हें दूर तक ओझल होने तक देखते। फिकवालों से ही मैंने अपनी कल्पनाओं को विस्तार देना सीखा। उनकी सुनाई जानी कितनी कहानियां मुझे अब तक याद हैं, और इनके ताने बाने इतने खूबसूरत हैं कि इनमें मैं आगे कुछ जोड़ना चाहूं तो इनकी बुनावट बिखर जाने का डर लगता है। कई साल हुए, फिकवाल अब नहीं आते। शायद उन्हें अपने श्राप का भी डर नहीं रहा। माँ से फोन पर हर सर्दी पूछती हूँ, फिकवाल आए क्या माँ? लाठी अब आएंगे तो किसके लिए? माँ जवाब देती है। गढ़वाल में गांव के गांव खाली हो गए हैं। कई जगह अब सड़कें हैं, लेकिन उन पर चलकर वीरान गांव तक कौन जाएगा?
अब सोचती हूँ तो लगता है कि कई कई किलोमीटर पैदल चलकर क्या फिकवाल हम तक सिर्फ श्राप के डर से आते थे? श्राप तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए था ना, फिर वो अब क्यों नहीं आते? क्या वो आते थे क्योंकि गांव में कोई उनका इंतजार कर रहा होता था? जो भी वजह हो, अब फिकवाल नहीं आते और अब कथाएं भी कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों, फिकवालों से जुड़ी एक याद थी। ऐसी ही कई यादें मेरे पास हैं। अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।